यूनिट नंबर 69। प्यारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समझा रहा हूं यूनिट नंबर 69 ए एन और दा का इस्तेमाल। आपको पता है आर्टिकल्स दो किस्म के हैं। आर्टिकल्स कितने किस्म के रहा था? दो किस्म के बेटा। नंबर एक ए और एन और नंबर दो क्या है? दा। ठीक है, यानी ए और एन को मैंने नंबर एक क्यों कहा है? क्योंकि इन्हें कहते हैं इनडेफिनेट यानी कच्चे पक्के, और डेफिनेट यानी पक्का पक्का, वो क्या है? दा। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, दा डेफिनेट आर्टिकल है। अब ए और एन आते कहां पे? किसी एक चीज के लिए आता है आ, और जिसकी साउंड एन से हो, सॉरी ए से हो, उसके साथ एन आता है। मसलन मेरे पास एक कुर्सी है, आई हैव अ चेयर। मेरे पास एक सेब है, आई हैव एन एप्पल। यानी जिसकी इनिशियल साउंड आ हो। अक्सर लोग कहते हैं वॉल, भाई वॉल की बात नहीं है, वॉल साउंड हो। वॉल साउंड से क्या मुराद है? जो इनिशिएट करे आ से। मसलन मेरे पास वो ऐसे जो है, अब देखो एस वॉवल तो नहीं है ना, मगर वॉल साउंड तो है। इनिशियल यानी बुनियादी आवाज एस की, एस में ए की निकलती है, एंड स पे होता है एस। ठीक है ना? एल एल बी, जो बुनियादी आवाज है ना वो अ हो जाए और किसी एक चीज की बात हो रही हो तो फिर उसके साथ क्या आता है? एन। ठीक है, हमारे पास एक हाथी है, क्या कहोगे? वी हैव एन एलिफेंट, वी हैव एन एप्पल, वी हैव एन अम्ब्रेला। थैंक यू बेटा। अच्छा, अब देखें ना, ये यू है, मेरी अपनी एक यूनिवर्सिटी है, आई हैव आ यूनिवर्सिटी, जबकि यू तो वावल है, मगर एन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे यू की जो साउंड है वो आ नहीं है, यू है, यू। वो एल एल बी है, ही इज एन एल एल बी। वो एस एच ओ है, ही इज एन एस एच ओ, ही इज एन एस पी। ठीक है, ही इज एन एम ए। अब एम जो है ये वॉल तो नहीं है, मगर इसकी इनिशियल साउंड आ है। जब आप बोल रहे हो और किसी भी चीज की इनिशियल साउंड आ हो, उस किसी भी नाउन की, तो फिर क्या आएगा? एन। और अगर इनिशियल साउंड आ ना हो तो फिर क्या आएगा? आ। यानी कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो। मसलन उसके पास एक बिल्ली है, ही हैज अ cat, he has a cat, he has a pen, he has a pencil, he has a chair, he has a watch, he has a bus, he has a flower, he has a notebook, he has an umbrella। समझ गए हो? अच्छा, अब मैं बात करता हूं, यहां पे लिखा हुआ यू कैन ओपन अ विंडो, तुम एक खिड़की खोल सकते हो। देयर आर 3 विंडोज हेयर, यहां पे 3 खिड़कियां हैं। आ विंडो एक, विंडो 1 R2 R3, ये 3 है। देयर इज ओनली 1 विंडो हेयर, एक ही खिड़की है, तो फिर क्या? द विंडो। क्यों भाई? दोबारा से, देयर आर 3 विंडोज हेयर, आ विंडो, 3 खिड़कियां है ना। आई हैव ओपन अ विंडो। मसलन, अच्छा एक और बात, आप जिसके साथ आ या एन लगा चुके, जब उसका जिक्र आप दोबारा करें तो उसके साथ दा लग जाएगा। क्यों? वो डेफिनेटली पता चल गया कि उसी चीज की बात हो रही है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। ही ओपन अ विंडो। क्यों? क्योंकि वहां पे कितनी खिड़कियां थी? 3, और वहां पे एक ही खिड़की थी, तो ही ओपन द विंडो। क्यों? वो मखसूस थी। ठीक है, क्या खोला उसने? द विंडो, खिड़की खोली। तो खोला क्या? नहीं, दरवाजा नहीं खोला, खिड़की खोली। अच्छा, हम कहते हैं देयर इज ओनली 1 विंडो हेयर, द विंडो। अगर एक ही खिड़की है और उसी को ही खोला तो द विंडो, या नहीं खोला। ठीक है, दिस इज द विंडो। मैं कहता हूं ये 3 खिड़कियां, 1 2 3। दिस इज विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, एंड अगर एक ही है, अगर दिस इज द डोर, दिस इज द विंडो। क्यों? क्योंकि मखसूस चीजें वहां हैं ये। ठीक है ना?
तादाद ही एक ही है, उसी की बात हो रही है, पक्का पता है उसी एक की बात हो रही है, ठीक है ना। इधर 3 है, आ विंडो आ विंडो आ विंडो, 3 हो गई। और मैं कहता द विंडो, तो खिड़की एक ही है, वो डेफिनेट उसी खिड़की की बात हो रही है जो एक है। अब 3 में से कोई एक है, नहीं पता एक की बात हुई, दूसरे की, तीसरे की। आई ओपन अ विंडो, ठीक है, बट द विंडो, अगर दोबारा उसी विंडो की बात हुई तो क्या गया, द विंडो। अब मैं मजीद समझाता हूं। आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। देयर आर मेनी कार्स एंड आई हैव गॉट वन, कारें तो बहुत सारी हैं, आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है। आई एम गोइंग टू क्लीन द कार टुमारो, तो जो कार मैं साफ कर रहा हूं वो कौन सी है, माई कार है। आई हैव गॉट अ कार, उसी कार की दोबारा बात हुई तो क्या, आई एम गोइंग टू क्लीन द कार। आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, मैं किताब बेचने लगा हूं। आई एम गोइंग टू सेल द बुक, क्यों, उसी किताब की बात है जिसकी पहले हुई थी, ठीक है। अब बॉय इज कमिंग, अब उसी का जिक्र दोबारा होगा तो फिर क्या कहेंगे, द बॉय इज अपसेट टुडे। Can I ask a question? There are many questions. Can I ask one question? Can I ask a question? Can you repeat the question, please? अब मैंने जो सवाल पूछा है ना आपसे, मैं कहता हूं where do you come from? आपके तो can you repeat the question? क्यों, क्योंकि पता है वही वाला सवाल रिपीट करेगा जो उसने एक दफा पूछ लिया है। Where do you come from? ये क्वेश्चन है ना मेरा, तो आप उसी के बारे में जब बोलेंगे तो आप डेफिनेटली पता है उसी सवाल की बात होगी। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? इज देयर अ होटल नियर हियर? देयर आर मैनी होटल्स, बहुत सारे होटल है ना, तो इज देयर अ होटल नियर हियर, क्या यहां पे कोई होटल है? इज देयर एनी वन नियर हियर? वी एंजॉयड आवर हॉलीडे, द होटल वॉज वेरी नाइस, ठीक है। इसका मतलब है कौन सा होटल हमने छुट्टियां एंजॉय की, कहां पे एंजॉय की, जिस होटल में हम ठहरे वो बड़ा अच्छा था, द होटल वाज वेरी नाइस। कौन सा होटल, जिसमें हम ठहरे थे, ठीक है, मखसूस होटल था ना। पेरिस इज एन इंटरेस्टिंग सिटी, देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग सिटीज एंड पेरिस इज वन। पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। Paris is the capital of France. There is only one capital. The capital क्यों है, मखसूस हो गया। मैं कहता हूं यहां पे बहुत सारे शहर हैं। There are many cities. I want to go to a city. ठीक है, अब मैं वहां चला गया हूं। The city was very interesting. The city was very beautiful. ठीक है। Lisa is a student. लिजा इज द यंगेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, मखसूस हो गई है। देयर इज ओनली वन यंगेस्ट, एक ही लड़की है जो सबसे छोटी है, तो क्या है, द यंगेस्ट, उससे छोटा मजीद कोई नहीं है, मखसूस हो गई। बहुत सारी यंगेस्ट होती तो लिजा भी उनमें से एक यंगेस्ट थी। मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मगर असलम सबसे जहीन है। I have many students in my class, but Aslam is the most intelligent. दा क्यों आया, मखसूस हो गया है। The most intelligent, सबसे ज्यादा ज़हीन सिर्फ एक कोई है, वो कौन है, असलम, और कोई भी नहीं है। तो असलम क्या हो गया, मखसूस। मखसूस यानी डेफिनेटली पता है उसी की बात हो रही है और उसी के पास क्वालिटी है, दा लग गया। He is the greatest man. There are many men about me. बट ही इज द ग्रेटेस्ट। क्यों, बंदे तो बहुत सारे हैं मगर एक ही बंदा है जो अजीम तरीन है, द ग्रेटेस्ट। कंपेयर आ एंड द। आई बॉट अ जैकेट एंड अ शर्ट। मैंने कितनी चीजें खरीदी हैं भाई, आप बताओ, मैंने कितनी चीजें खरीदी हैं? आप मुसलसल फेल होने वाली बच्ची से बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तो दोबारा भी फेल ही होगी जो तेरे हालात है। आ शर्ट और 2 चीजें थी, तू अपने दिमाग में क्या सोची जा रही है?
अल्लाह के खौफ से डरो, पढ़ो। वो सोची जा रही है, पता नहीं ऐसी सोच में पड़ी हुई है, वो सोच से बाहर आ जाए। इतना तो कायदे आजम ने नहीं सोचा होगा पाकिस्तान बनाते वक्त। माशाअल्लाह जी, निक्के निक्के कल के बच्चे हैं और इनको सोचें ऐसी लग गई है ना। आई बॉट अ जैकेट एंड अ शर्ट। कितनी चीजें खरीदी है मैंने? दो। अच्छा, अब उन्हीं चीजों की दोबारा क्या बात हुई? द जैकेट वॉज चीप बट द शर्ट वॉज एक्सपेंसिव। अब आप बताओ इसमें दा क्यों लगा? कौन सी? वो जो पिछली वाली थी, आ शर्ट एंड आ जैकेट, दो चीजें। फिर अब इन पे फोकस किया गया, जैकेट कीमती थी और शर्ट सस्ती थी। दा जैकेट दा शर्ट, क्योंकि हमें पक्का पता है कि उन्हीं चीजों की बात हो रही है जिनका जिक्र पहले हुआ था, तो उनके साथ क्या आएगा? दा। आई सॉ अ डॉग, अ कैट एंड अ गोट ऑन द रोड। अब इन्हीं की दोबारा बात हुई। द डॉग वॉज ब्यूटिफुल, द कैट वॉज क्लेवर एंड द गोट वॉज वाइट। अब दादा क्यों है? उन्हीं चीजों की बात हुई। अब तो समझ आ जानी चाहिए थी। ठीक है, मेरे पास एक सेब है और एक अम्ब्रेला है। आई हैव एन अम्ब्रेला एंड एन एप्पल। द एप्पल इज स्वीट एंड द अम्ब्रेला इज ब्लैक। अब उन्हीं की बात हुई तो एन हट के क्या आ गया? दा आ गया। यानी गैर मखसूस चीज के साथ क्या आएगा? ए और एन। जब चीजें मखसूस हो जाएंगी तो क्या आएगा उनके साथ? दा आएगा। शाबाश, अब तो ठीक हो गई। कहते हैं बंदे को ना जिस तरह गाड़ी को तेल पानी होता रहे तो ठीक रहती है, स्टूडेंट को भी थोड़ा सा खींचा तानी चली रहे ना, सेट रहता है। माशाल्लाह पुत्र अब बड़ी हो गई है, थोड़ा सा ख्याल रखो। देखो मैं एक बूढ़ा आदमी हूं, मैं इतना अलर्ट हो सकता हूं, तो तू तो छोटी सी बच्ची है। तेरी मेरी उम्र में 50%, 50 नहीं, मैं बल्कि डबल बड़ा हूं। कि क्या उम्र है? 22 साल, 21 साल, 22 साल। तो मैं अपनी तो नहीं दस। बाकी मेरे कहते मेरी ये चिट्ठियां कलमा देख, मेरी उम्र ना पूछ। We say da when it is clear which thing or person we mean। जब पता चल जाए कि किसकी बात हो रही है तो दा आ गया। फॉर एग्जाम्पल द डोर, द सीलिंग, द फ्लोर, द कारपेट, द लाइट ऑफ अ रूम। एक कमरे में मखसूस चीजें हैं, एक दरवाजा। द डोर, तीन नहीं है, एक ही दरवाजा है। द सीलिंग, एक ही छत। द फ्लोर, द कारपेट, द लाइट। The roof, the garden, the kitchen, the bathroom, the center, the station, the airport, the town hall। मखसूस जगहों का नाम है। Where is Tom? Tom कहाँ है? In the kitchen, किचन में है। घर में कितने किचन है? एक ही है, मखसूस है, एक ही है। समझो? ठीक है? हाँ, इन अ किचन, इन अ किचन। मैं कहता हूं इन द किचन। जब आपने कहा इन अ किचन, किस ये तीन किचन है, ही इज इन अ किचन। मैं आप ड्राइंग में बैठे हो, आपको पता ही नहीं है, वो किचन में चाय बनाने गया, तीनों किचन है, तीनों ही चालू है, नहीं पता किस में। ही इज इन अ किचन। मैं आपको पता है कि हैरान भी होगी मुझे, मैं क्या कहूं? इन द किचन। मैंने दा क्यों लगाया? क्योंकि पता है किचन ही की बात हो रही है। ठीक है, अब the kitchen of this house are flat। ठीक है, turn off the light and close the door। लाइटें बंद करो और दरवाजा भी बंद कर दो। the light and the door of the room। ठीक है, turn off the light and the door, the light and the door of the room। do you live far from the center? क्या तुम सेंटर से दूर रहते हो? the center of your town। I would like to speak to the manager, please। the manager of this shop। किसी मखसूस जगह के ऊपर एक ही मैनेजर है, अगर 3-4 हो तो I would like to talk to a manager। okay, the manager। आगे बंदा क्या कहेगा? the manager, क्योंकि 3-4 हैं। आगे होगा ना, मैं प्रिंसिपल से बात करना चाहूंगा। एक ही प्रिंसिपल है, मखसूस बंदे से बात कर रहा है, क्योंकि उस क्लास उसमें एक अकाउंटेंट है, एक चेयरमैन है, एक प्रिंसिपल है, एक क्लर्क है।
आई वॉन्ट टू टॉक टू द क्लर्क, आई वॉन्ट टू टॉक टू द प्रिंसिपल। अब क्लर्क 6 है, आई वॉन्ट टू टॉक टू अ क्लर्क, ठीक है। अच्छा मैं कहूं, अब वापस आए, सर आई टॉक टू द क्लर्क, मैं क्लर्क से बात करके आया, आई टॉक टू द क्लर्क एंड केम बैक, और वापस आ गया, मैंने क्लर्क से बात की और वापस आ गया। दोबारा जब उसी क्लर्क की बात होगी तो क्या बात होगी, द। ये पहला पॉइंट है आर्टिकल के बारे में, ए एन और द, ये पहला पॉइंट है, ये पहला लेक्चर, इसके बारे में 2-4 लेक्चर होंगे तब आपको समझ आ जाएगी, तो इंशाल्लाह आपको ये आ जाएगा। थैंक यू सो मच, कैरी ऑन। हाँ आपको समझ आई, हाँ तू सुती ना रही कर, पढ़ा दी जाएगी।